गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सैयदा सारिया शुतारी है और बाय प्रोफेशन में एक हाई स्कूल प्रिंसिपल हूँ। और ये जो आज प्रोजेक्ट देखे हैं आप, जो प्लान देखे हैं, वो प्लान जब मेरे हस्बैंड आके बताए थे तो वो टाइम मेरे को 1% भी बिलीव नहीं था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कहीं से लैक्स ऑफ रुपीस कमा सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल मेंटालिटी होती है, हम बाहर यही देखते हैं कि अगर सुबह से शाम तक मेहनत करें और बोले कि 10,000 रुपए आएंगे, वो तो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी पे आप 2 साल काम करिए और महीना 1,00,000-2 लाख रुपए आएंगे, बोले तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग नए हैं, उनका दिमाग भी इसी तरह काम करे। तो जब इन्हों बोले आके बताए तो ये चीज तो मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं आई। और बताए कि कन्विंस करने के लिए यहाँ से कार फंड भी आता, ट्रैवल फंड भी आता, हाउस फंड भी आता। तो जब तक मेरे को पूरा यकीन हो गया था कि ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये एक मीटिंग में गए थे, जो मीटिंग अटेंड करने के बाद इनका बिलीव लेवल स्ट्रांग हो गया था। क्योंकि मैं अपने घर में बैठी हुई थी, ना मैं प्लान देखी थी, ना मेरे को ये कोई दुनिया मालूम थी। लेकिन ये कई कामयाब लोगों को देख के आए थे जो बता रहे थे कि ऐसा करने से हो सकता है। जब इन्हों आके बताए और बोले कि सबसे बड़ी चीज जो हमारा दिमाग में वो नहीं होता, सबसे पहले तो यही बताए कि तुम्हारे को ये चीज में बिलीव नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो मीटिंग में गया हूँ वहां पर हजारों लोगों को देख के आया हूँ जो ये प्रोजेक्ट पे काम करके महीना लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं ये प्रोजेक्ट पे काम ना करूं तो क्या तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिस पर मैं मेहनत करके साल 2 साल के अंदर महीना 1,00,000-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ? डू वी हैव? है हमारे पास? नहीं है। तो मेरा जवाब भी यही था। तो पहले सबसे पहला सवाल ये था कि यहाँ पर क्या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सोच के देखिए, क्या आपको यहाँ पर आते ही ये बताया गया, अभी जैसे शकील भाई बेहतरीन प्लान बताया, मगर क्या उन्होंने ये बोले कि आपको जो है लाके 1-2 करोड़ रुपए लगाना है? अगर आप एक छोटा पान का डब्बा नहीं डाले, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, तो भी आपको कम से कम एक 5 लाख 6 लाख रुपए लगते। डू यू एग्री? बगैर पैसों के तो कोई चीज स्टार्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये बोले जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं हम, तो रिस्क का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम स्टार्ट करें और महीना 1 लाख रुपए ना आए, लेकिन एक 20,000 रुपए महीना भी आना शुरू हो गया, तो क्या हमारे लिए कुछ बुरा है? तुम्हें व्हाट विल बी द आंसर? ऑब्वियसली कोई बुरी बात नहीं है। अगर 1 लाख नहीं, महीना 20,000 की आ जाए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो मेरे को बात सही थी कि लगा रहे तो कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। 20 आज जो हम छोटी मोटी चीजें पेंडिंग करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, वो चीज तो हमारे साथ जाते। बात में सही थी कि मलिक, हाँ ये बात तो सही है। दूसरी चीज क्या बोले कि ये पार्ट टाइम में करना है। क्या आपको प्लान में ये बोले कि आपका जो जॉब है, आपका जो भी प्रोफेशन है, वो छोड़ के करिए? नहीं बोले। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बाय प्रोफेशन हाई स्कूल प्रिंसिपल थी और मेरे हस्बैंड लीडरशिप ट्रेनर। बोले कि आज जो हमारी इनकम है वो तो आ ही रही है। अगर हम हर दिन में 2 घंटे निकालते हैं, सोचिए आज के दौर में अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अननेसेसरी चिट चैटिंग, बेकार के रील्स, क्या वो चीजों से हमको 1 रुपया भी आ रहा है? नो। उल्टा हम दूसरों को देख देख के फॉलोअर्स बढ़ा के हम दूसरों को अमीर बना रहे हैं। आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। बोले कि अगर हम 1-2 घंटे निकाल दें, ये सब टाइम वेस्ट करना बंद कर दे, अगर इसमें 1 लाख नहीं, महीना 25,000 भी आ जाए, तो भी विन एंड विन सिचुएशन है। डू यू एग्री? रिस्क का सवाल नहीं है, जॉब छोड़ना नहीं है, ये एक्स्ट्रा में हो रहा है, दोनों चीजें विन एंड विन है। तीसरा सवाल वही था कि अगर मैं इस पे काम ना करूं तो क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है? ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। कई लोगों का हम रिक्रूटमेंट करते थे, अच्छे से अच्छे जो डिग्रीज लेके आते थे, उनके एक्सपीरियंस देखते, सब देख के कैसा एडजस्ट करते, अपना जो पेमेंट का स्केड्यूल रहता उसमें अपन एडजस्ट करते। आप तो वहां पर क्या होता है, इतना लेके जॉब्स लेके, सॉरी सर्टिफिकेट्स लेके, एक्सपीरियंस लेके, फिर ये बात बाहर आपको 15-20 हजार रुपए की सही जॉब नहीं है। और यहाँ पर अगर ये बता रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख आ सकते हैं, और 1 लाख 2 लाख ना भी आए, 25-50 हजार भी आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही बोली थी कि ठीक है आप स्टार्टअप लेइए, क्योंकि टाइम बहुत, स्केड्यूल इतना टाइट रहता था कि पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी मेरी। बोले ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है महीना 1 लाख रुपए आएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आती बिजनेस में, आप स्टार्टअप तो लीजिए। मगर सिर्फ यही सोच के बोली थी कि नुकसान तो कुछ नहीं है, स्टार्टअप लेने देते हैं, पहले तो होता नहीं, हुआ नहीं तो अपने को खुद जाना पड़ते हैं।
ये मेरी थिंकिंग थी, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर आप डेडिकेटेडली, कमिटेडली 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, तो जिस तरह आज यहाँ आप दूसरे लीडर्स को देख रहे हैं, आप भी ये प्लेटफॉर्म पर आगे फैल सकते हैं। वैसे ही स्टार्टअप लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, 1 साल के अंदर जो है 1 लाख रुपए आना शुरू हो गए। तो दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो जब इंटरेस्ट नहीं था तो मैं हर चीज पे बात होती थी, मगर कभी मैं बिजनेस की बात ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी क्या है कैसा चल रहा है बोल के पूछूंगी तो क्या बोलेंगे, चलो तुम भी मीटिंग में। तो मैं पूछती नहीं थी, यहाँ तक कि मेरा इंटरेस्ट जब बढ़ा, आते गए। देखिए 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए एट ए टाइम आना नहीं शुरू होते। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही भागना नहीं शुरू कर देता, पीटी उषा नहीं बन जाता। हर कोई छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं। जब इनके आए 25,000 भी आए, 30,000 भी आए, 40,000 भी आए, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ा जब इनका चेक आया 76,000। क्यों? क्योंकि मैं क्या देख रही थी, क्योंकि मैं क्या देख रही थी कि ये पार्ट टाइम में अपने सब काम करते हुए 2 घंटे निकाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 76,000 चेक नॉट अ जॉब। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करी, बात मेरी सैलरी तो भी वेरी ऑनेस्ट 76,000 नहीं थी। और ये अपने हिसाब से सो रहे हैं, अपना काम कर ले रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। 76,000 वहां पे क्लिक हो, अरे कुछ तो है पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट का चेक 76 के बाद का हमारा जो आया था दैट वाज 84,000। नेक्स्ट मंथ फिर वहां पे एकदम वो हुआ, अरे अब पूछना चाहिए 84,000 नॉट अ जॉब। उसके बाद का जो हमारा चेक, और ये कोई भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपने आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऐसा नहीं मैडम आए बोले चलेगा, वैसा नहीं है, हर चीज के चेक्स भी है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं ये। उसके बाद का जो हमारा चेक था दैट वाज 96,000। 96,000 चेक आया तुम्हें गया। जब पूछे मुझे आखिर कैसा तो भी आ रहा, क्या तो भी आ रहा, वहां पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैं मंथली इंक्रीमेंट्स देख रही थी वो हमारे एनुअल इंक्रीमेंट्स भी नहीं होते हैं। जो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आप खाली अगर सोचेंगे, अगर आज मेरा जैसे 76,000 से 96,000 जाना बोले तो थिंग्स लग जाती है। अगर वो सिर्फ 5,000 7,000 बहुत ज्यादा हो गया तो उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आता है। देन नेक्स्ट चेक वाज 1,08,000। बोले थे ना 1 लाख का चेक है तो बिजनेस में आएंगे। तो मैं वो टाइम रियलाइज करिए, मैं तो ये सोच के बोली थी ये होता नहीं, अपने को जाना पड़ता है। लेकिन अपन चाहे कोई भी इंसान हो, देखिए आज हम जो भी मेहनत करें, चाहे जॉब करिए, चाहे प्रोफेशन कोई भी होने ये आपका, वो हर कोई मेहनत करता है पैसे के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं बोलते नहीं पैसे की अहमियत नहीं, पैसे की अहमियत ये कपल ना मालूम, जब पूरा कमा लेना और लोगों को बांटते में बोला पैसे की अहमियत नहीं। क्या बात नहीं, पैसे की अहमियत नहीं है तो वो गलत बात है। पैसे कमा के बांट के बोलने में मजा है। तो जब ये देखे तो वहां पर मेरे को ये रियलाइज हुआ एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। अगर कोई ये बोलता है कि हम हमारी जॉब खाली शौक के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ एक चैलेंज देती हूँ, विदाउट टेकिंग सैलरी मत लेइए और 3 से 4 महीने वैसे नींद में सोचिए, स्टडी करिए, रेडी होइए, हड़ाहुड़ी में खाइए, ट्रैफिक कवर करिए, पूरी मेहनत करके रात में आइए, थके सोइए, फिर उठ के जाइए। ऐसे ही 4 महीने विदाउट टेकिंग सैलरी, आपकी बीमारी नहीं देखना, घर का फंड। कितने लोग करते? कोई नहीं करता। इट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर मनी। तो हर मनी के लिए ही मेहनत कर रहा है, तो व्हाई शुड वी गो फॉर द टफेस्ट वन? क्यों? क्योंकि क्या बोला सकता है, आज आपको अगर देखना है आप 5 साल के बाद कहाँ रहेंगे, तो आप अपने सीनियर को देखिए, वो आज कहाँ पर है। क्या वो लाइफस्टाइल गुजार रहे है जो कि एक्सट्रीम हो, माइंड ब्लोइंग हो, आउटस्टैंडिंग हो? क्या वो कारों में फिर रहा है जो कि एक लग्जरी कार हो? क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा भी मेहनत करेंगे तो 5 साल तक वहीं रहेंगे ना, जहाँ आपका सीनियर है।
तो वैसे ही अब यहाँ पर तो आपको 5 साल की भी बात नहीं हो रही है। अगर आप सही लेवल पे मेहनत करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए है। खास बात ये है ये बिजनेस की कि अगर आप जॉब के लिए, यहाँ पर काफी सारी हमारी बहनें बैठी हैं, अगर आप जॉब के लिए जाती हैं तो आपको 10 किस्म के सवाल है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन, फिर आप लोग टाइम निकालिए घर का करते हुए, हर काम करते हुए। इट्स वेरी टफ फॉर अस, डू यू एग्री? बहुत टफ है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम निकालिए। बाहर आपको उतना नहीं मिल सकेगा जो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। बात यही है कि स्टार्टिंग में ये बात किसी को समझ में नहीं आती है, तो ये टाइम पे क्या करना है, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो इतने कामयाब लोग आकर आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि स्टार्टअप लीजिए, सिस्टम है, कोशिश करिए, नुकसान कुछ होने का नहीं है, तो आप ही ये स्टेप लीजिएगा। आप भी आराम से ले सकते हैं और आप भी एक स्टार्टअप ले सकते हैं। कुछ दिन में आज ने हम यहाँ पर बैठ के क्लास करेंगे और आप शेख होंगे।